बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू एंड a इज इक्वल टू देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि आया कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारा जो आंसर है वो u सेट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो आइए इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब है कि u डिफरेंस a फाइंड करना। ठीक है, जिस भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है उसका u से डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आ गया u डिफरेंस और a के ऊपर है तो आगे आ जाएगा a। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। पहले u है तो यहाँ u यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारे पास है 1 2 3 और ये चल रहा है 20 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सारे सेट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, और उसके बाद है डिफरेंस, तो ये हमने डिफरेंस डाल दिया और फिर a है तो a सेट की वैल्यू को इधर लिखेंगे और a सेट की वैल्यू 135 और आगे 100 आना है तो 5 के बाद 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 नंबर का जो है वो गैप छोड़ा गया है। 1 के बाद 2 को छोड़ के 3 है, 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 है, 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 लिखेंगे, फिर 8 को छोड़ के 9, फिर 10 को छोड़ के 11, फिर 12 को छोड़ के 13 लिखेंगे, फिर 14 को छोड़ के 15 और फिर 16 को छोड़ के 17 आ जाएगा, फिर 18 को छोड़ के 19 आएगा। ठीक है, तो ये 19 तक हमने लिखने हैं। अब जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यू सेट में हों और अगले सेट में ना हों। ठीक है, इसका आसान तरीका ये भी है कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखे जाएंगे, बाकी सारे जो यू सेट में रह जाएंगे वो लिख लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 1 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 3 दोनों में मौजूद है, 3 के बाद 5 दोनों में मौजूद है, उसके बाद 7 दोनों में मौजूद है। ठीक है, फिर 9 दोनों में मौजूद है, 11 दोनों में मौजूद है, 13 मौजूद है, 15 मौजूद है, 17 मौजूद है और 19 मौजूद है। इसके अलावा जो इन दोनों में जो कॉमन थे वो हमने हाईलाइट कर लिए। ठीक है, 9 11 13 15 17 19 ये सारे के सारे वो हैं जो दोनों में कॉमन है। अब जो बाकी यू सेट में रह गए हैं वो सारा का सारा हमारा आंसर आ जाएगा। यू सेट में क्या क्या रह गया, 2 रह गया है। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 6 रह गए, 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 और फिर 14। ठीक है, फिर 15 दोनों में है नहीं लिखेंगे, फिर 16 आ जाएगा, उसके बाद 17 दोनों में 17 नहीं आएगा, फिर 18 आ जाएगा, 19 दोनों में मौजूद है, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो यू सेट में हैं और ए सेट में नहीं है। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास। ठीक है, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ चुका है। अब इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले यहाँ ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू को लिखना है हमें और वो हमारे पास क्या है 1 3 5 और इस तरह से नंबर चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, 1 3 5। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि एक एक नंबर को छोड़ के नंबर्स आएंगे, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 19 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ये जो डॉट लगे हुए हैं इनका मतलब के दरमियान में ये वाले नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यूनियन है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे यू लिखेंगे और फिर है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा ये आंसर आया हुआ है उसको हमें यहाँ पे पुट कर लेना है। ठीक है, पहले ए था, ए सेट की वैल्यू, फिर यूनियन था, यू लिखा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट है,
तो ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने से जो आंसर है वो हमें यहां लिखना है, और वो है 2468, 2468, उसके बाद है 10, 12, 14, 12, 14, फिर है 16, 16 के बाद है 18 और फिर है 20। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स आ गए ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट में मौजूद है। ठीक है, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना यूनियन कहलाता है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, इधर से 1 लिखा, इस सेट से 2 लिख लेंगे। ठीक है, इस सेट में 3 मौजूद है, 3 लिखा, उसके बाद इस सेट में 4 है, ये 4 लिखा, उसके बाद इस सेट में 5 है, ये लिखा, उसके बाद इस सेट में हमारे पास 6 है, 6 लिख लेंगे, उसके बाद इस सेट में 7 है, ये लिख लेंगे। ठीक है, इस सेट में 8 है, 9 है, 10 है, इधर 11 है, फिर 12 है, इधर 13 है, फिर इधर 14 है, इधर 15 है, इधर 16 है, इधर 17 है, इधर 18 है, इधर 19 है और इधर 20 है। तो ये 20 तक जो है ये चलेंगे यहां तक ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए था यूनिवर्सल सेट यू के। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 1 2 3 सो ऑन 20 तक। तो यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यू क्या है, 1 2 3 सो ऑन 20 तक। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है। सो इट इज वेरीफाइड, ये साबित हो चुका है कि हमारे पास जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है उसका आंसर हमारा इक्वल है यू के। ठीक है, इसको सोल्व करने से हमारा आंसर यू के इक्वल आ गया है, तो ये वेरीफाई हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन यू, और इसको सोल्व करके आंसर जो है वो ए सेट के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ पे, और वो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो है हमारे पास 1 3 5 और ये कंटिन्यूअसली चल रहे हैं 19 तक। ठीक है, और उसके बाद है इंटरसेक्शन, और फिर है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद है यू, तो यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और वो हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 और ये चल रहे हैं नंबर्स 20 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हों। ठीक है, देखिए 1 इधर भी मौजूद है, 1 इधर भी मौजूद है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 इधर भी मौजूद है, 5 इधर भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ तरतीब के साथ सारे नंबर चल रहे हैं 4 5 6 7, तो 5 इधर भी है, इधर भी है। उसके बाद यहाँ पे आगे नंबर आएगा 7, तो 7 इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, उसके बाद इधर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 इधर भी है, इधर भी है। तो इस तरह नंबर चलते चले जाएंगे। तो यू 19 इधर भी है और 19 इस सेट में भी मौजूद है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो हमारे आ जाएंगे। जो ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इधर भी मौजूद हैं और इधर भी मौजूद हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, ये इक्वल आना चाहिए सेट ए के। अब ये देखें, ये जो हमारा आंसर आया 1 3 5 सो ऑन 90 तक, यही हमारी ए की वैल्यू के अंदर भी है 1 3 5 सो ऑन 90 तक। तो हम लिख सकते हैं सो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हुआ डेट कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन यू, ये इक्वल है सेट ए के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब है हमने यू डिफरेंस ए फाइंड करना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस, और ए के ऊपर है तो इसलिए ए से डिफरेंस फाइंड करना है यू का। ठीक है, पहले यू है तो यहाँ यू सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा, और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 और 20 तक नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 और सो ऑन 20 तक। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस के लिए माइनस का साइन आ गया, और फिर है ए, तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो है 1 3 5 और सो ऑन 19 तक, 1 3 5 और ये नंबर चल रहे हैं 19 तक। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करने का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना
जो इस सेट में हूं और इस सेट में ना हूं, ठीक है। आसान लफ्जों में कहूं तो वो जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो लिख लेने हैं। देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, तो 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ 4 है, ठीक है। ये सो ऑन का मतलब कि यहाँ 4 5 6 7 से लेके 20 तक काउंटिंग है, तो 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 इस सेट में भी है, 5 इस सेट में भी है, तो 5 नहीं आएगा। उसके बाद इस सेट में 6 है और इस सेट में 6 नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 है, ठीक है, और एक एक नंबर छोड़कर यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर चलते चले जाएंगे। उसके बाद लास्ट नंबर देखें तो 19 इधर भी है और 19 इधर भी है, तो 19 नहीं आएगा। 20 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ हमारे पास जो है वो ए है, तो इधर ए सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा और ए सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 और 90 तक है, ठीक है। 1 3 5, ठीक है, और ये नंबर चल रहे हैं 19 तक, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, और फिर है ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर क्या आया है, ये वाला 2 4 6 और ये नंबर चल रहे हैं 20 तक, ठीक है। अब हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। 1 देखिए दोनों में मौजूद नहीं है, 3 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 5 भी दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 5 के बाद इधर नंबर आना है 7, 7 भी दोनों में मौजूद नहीं है, ठीक है। 7 के बाद इधर नंबर आना है 9, 9 भी इधर नहीं आएगा। यहाँ 6 के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 के बाद इधर नंबर आएगा 11, 11 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी 19 इधर है, 19 इधर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ 18 आएगा। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो लिहाजा इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यूं देखिए हमारा क्वेश्चन भी यही था कि हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसका आंसर इक्वल आना चाहिए एम्प्टी सेट के। ये जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट के लिए शो किया जाता है। एम्प्टी सेट के लिए इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी, ये दोनों तरह ही एम्प्टी सेट को शो करता है, ठीक है। तो देखें इस साइड को सोल्व करके आंसर एम्प्टी सेट के इक्वल आया है, इसको सोल्व करके एम्प्टी सेट के इक्वल आया, लिहाजा हम कह सकते हैं सो इट इज वेरीफाइड दैट, ये साबित हुआ, वेरीफाइड हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल है एम्प्टी सेट के, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? तो वो कह रहे हैं एक क्लास में 55 स्टूडेंट है, 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 30 को हॉकी खेलना पसंद है, और हर स्टूडेंट को कम से कम दोनों गेम्स में से कोई एक गेम खेलना जरूर पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दोनों ही गेम खेलना पसंद है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है, उसके लिए हमने पेज आ जाना है 49 पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नई टर्म है जो कि है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से मुतल्लिक, ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी सेट की कॉर्डिनैलिटी के कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डिनैलिटी है। द कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड, किसी भी सेट की जो कॉर्डिनैलिटी होती है उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट के अंदर मौजूद उसके एलिमेंट्स की तादाद है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है, द कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट, इसे साइज ऑफ द सेट भी कहते हैं, किसी सेट का साइज कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेट है ए
और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ठीक है। अब ये इसका साइज है, ठीक है। तो हम इसकी कोऑर्डिनैलिटी को लिखेंगे, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, कोऑर्डिनैलिटी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये इसका साइज है, ठीक है। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखना उसकी कोऑर्डिनैलिटी को जाहिर करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के अंदर। तो इसकी कोऑर्डिनैलिटी को कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। टू फाइंड द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट वी यूज द फॉलोइंग रूल कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ 2 और 3 सेट्स। 2 या 3 सेट्स के कार्डिनैलिटी को मालूम करने के लिए जो रूल हम यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स। यहाँ हमारे पास 2 सेट है, एक क्रिकेट और दूसरा हॉकी, ठीक है। तो इसलिए हम 2 सेट के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल को समझेंगे। ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है और ये फार्मूला हमें जुबानी आना चाहिए। इसको हम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इस तरह भी पढ़ सकते हैं और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये फाइंड करेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लिखा हुआ है इन क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो अब क्रिकेट और हॉकी 2 गेम्स हैं यहाँ पे, तो हम दोनों को जो है वो लेट करेंगे, हम लेट कर लेंगे, ए को इक्वल रख लेंगे स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। पहले क्रिकेट का जिक्र हुआ है तो हम ए से जो है वो क्रिकेट को डिनोट कर लेंगे, ठीक है। आप किसी भी लेटर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो हम स्टूडेंट वो वाले ले लेते हैं जो कि लाइक करते हैं हॉकी, ठीक है। स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट जो के क्रिकेट को लाइक करते हैं उसको हमने ए सेलेक्ट कर लिया और जो हॉकी को लाइक करते हैं उसको हमने बी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब कि वो स्टूडेंट जो कि दोनों को ही लाइक करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करें तो वो टोटल कितने बनते हैं 55, ठीक है। तो यानी कि 55 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख लेंगे, ठीक है। 55 आ जाएगा। उसके बाद 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वालों को हमने किससे डिनोट किया, ए से। तो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट ए जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी, ठीक है, हु प्ले क्रिकेट 34, तो यहां पे आ गया 34, ठीक है। उसके बाद एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है। तो हॉकी वाली को हमने किससे डिनोट किया, बी से, ठीक है, लाइक टू प्ले हॉकी बी। तो कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी जो है इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30। और हमने मालूम क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स है। वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कि हॉकी भी लाइक करते हैं और क्रिकेट भी लाइक करते हैं। यानी कि हमने इन दोनों को कॉमन फाइंड करना है, जो इधर भी मौजूद हैं और इधर भी मौजूद हैं, दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। तो उसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गिवन डाटा आ जाएगा। सबसे पहले हमने ए सेलेक्ट कर लेना है जिनको क्रिकेट पसंद है, बी सेलेक्ट कर लेना है जिनको हॉकी पसंद है, ठीक है। और सबसे पहले हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि हमारे पास जिसमें दोनों क्रिकेट और हॉकी दोनों के हमारे पास जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, यानी जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं।
तो हमारे पास जो है वो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है। फिर ए जो है उससे हमने क्रिकेट लेट किया तो 34 आ गया, और जो हॉकी वाले हैं उसको हमने 30 है, तो हॉकी के लिए बी लेट किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आ जाएगा। और फिर हमने हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, वो स्टूडेंट जो कि दोनों गेम्स लाइक करते हैं उसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, प्रिंसिपल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फॉर टू सेट्स के लिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब तमाम वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी वो कितने 55, तो इसकी जगह पे आ गया 55। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने 34, तो यहाँ पे आ गया 34, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वो कितने 30, तो यहाँ पे आ गया 30, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 55 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 30 और 34 को, तो ये हमारे पास आ गया 4 और 3 और 3 64 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये 64 इधर प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। 54 माइनस 64 और इधर बाकी रह गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 64 से 55 जो है माइनस करें तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, 14 हो जाएंगे, 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इधर मीनिंग 5 रह गया, 5 माइनस 5 0, तो ये आ गया 9, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो 64 है, ठीक है। उसके साथ साइन माइनस का, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ आ गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये माइनस का साइन माइनस से कट हो गया, तो 9 इज इक्वल टू आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आर लिखकर इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है, ठीक है। 9 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स।